हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं और दिए हुए क्वेश्चंस में हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है रेडियन में और उन्हें हमें डिग्रीज में बदलना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है 18 पाई/5 रेडियन दिया है, इसको हमें डिग्री में बदलना है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, जब भी किसी चीज को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज करना होता है तो हम उनके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है 18 पाई/5 और इसको हमें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, तो हम रेडियन से डिग्री में जाने वाले कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं हम कि डिग्रीज में हमें जाना है तो हम डिग्री की यूनिट को ऊपर रखते हैं 180 डिग्री और उसके ही इक्वल जो दूसरे यूनिट की वैल्यू है उसे नीचे रखते हैं। तो 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 648 डिग्री। हाँ, तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो है -3 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। ओके, तो देखो ये जो माइनस दिया है इस जस्ट द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि थीटा या एंगल जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है और उसको अगर हम जो हमारी रेफरेंस लाइन है उससे अगर हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो जो हमारा एक्सियल वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आता है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेते हैं। और अगर हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो निगेटिव आता है, जो कि एक रेफरेंस है जस्ट। ठीक है, तो ये जो माइनस है वो सिर्फ डायरेक्शन का इंडिकेटर है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को पहले चेंज कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो आंसर आएगा उसके बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो 3 रेडियन को हमें चेंज करना है डिग्री में। ओके, तो कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और डिग्री में चेंज करना है तो 180 और रेडियन को कैंसिल आउट करना है, इसलिए पाई रेडियन को नीचे रखेंगे। ओके, तो 3 × 180 डिवाइड बाई 3.15। ठीक है, तो ये जो आया है यहाँ पे देखो, ऊपर 100 और नीचे 105, अप्रोक्स बराबर ही है। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्स 180 डिग्रीज के पास ही रहने वाला है। ठीक है, तो मतलब और नीट के लिए इतना रेफरेंस बहुत है कि आंसर 180 डिग्री के पास है। बाकी एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम। 180 180 इंटू 100 डिवाइड बाई 105। ठीक है, अभी आएगा 7। ठीक है, तो ये आएगा 1200 डिवाइड बाई 7। ये आएगा 7 × 7 49। 7 तो ये आएगा 171.43 डिग्रीज। ठीक है, और आंसर के लिए जो हमारा क्वेश्चन था उसमें माइनस भी दिया हुआ है, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो -171.43 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको अगर मिनट में इसकी छोटी यूनिट में चेंज करना है तो 43 को हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, वो भी बताया हुआ है कि 0.43 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 60। मिनट में चेंज करना है इसलिए मिनट ऊपर और उससे करस्पॉन्डिंग जो जिस यूनिट को हमें कैंसिल आउट करना है डिग्री को, वो नीचे, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो रेफरेंस बुक है डीसी पांडे, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दिया हुआ है -71 डिग्रीज 49 मिनट और 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें काफी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे करेंगे। 3 को चेंज करना है तो वही मेथड तो वही है कि डिग्रीज डिवाइड बाय रेडियन के लिए हम यहाँ पे पाई लिखेंगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे जो रेड पाई की वैल्यू है इसे हम 22 डिवाइड बाई 7, ये भी पाई की वैल्यू ऐसे रख सकते हैं।
ठीक है, तो इसे हम इसे सॉल्व करेंगे। 27 7 डिवाइड बाई 11, ठीक है, 22, यहाँ बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 44, 6 बचेगा तो फिर 5 आएगा, फिर 5 बचेगा तो 50, फिर हमें फिर 44 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 5 4 5 4, ये रिपीटेशन आगे आएगा, ठीक है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 24 5 4 5 4 5 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 37, 28 3 32 38 3 31 37 17, ठीक है। अभी ये आ गया, तो देखो जो डेसिमल के पहले की वैल्यू, वो तो ये जब पूरी वैल्यू जो है वो डिग्री की आ गई, तो डेसिमल के पहले की वो तो कंप्लीट डिग्री हो गई, तो 171 कंप्लीट डिग्री है। बाकी प्लस में हमें क्या करना होगा, 0.818178, ये जो डिग्री है इसको हमें मिनट में, और अगर आगे जो आंसर है वो सेकंड में भी है तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हम पिछले क्वेश्चंस में भी सीख चुके हैं, और कैसे करते हैं कि अगर हमें 0.181878 जो कि डिग्रीज में दिया हुआ है उसको हमें मिनट में चेंज करना है, तो सिंपली हम डिग्रीज से मिनट में जाने वाले कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा कि ये आ गया, ये काफी लंबी कैलकुलेशन, कि मिनट में जाना है तो 60 मिनट ऊपर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है जिसको हमें कैंसिल आउट करना है उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ये दोनों इक्वल वैल्यूज आ गई, ठीक है। इससे 10, ठीक, और ये तो दो 6 और 1 से कैंसिल हो जाए तो 5 के बाद ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया 49 मिनट, ठीक है। 49 मिनट प्लस 0.9068 मिनट, ये भी मिनट में ही बचेगा। तो अब हमें इस मिनट को हमें फिर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी सेम कन्वर्जन फैक्टर है, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो कन्वर्जन फैक्टर तो सेम ही आएगा, 0.9068 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स और नीचे 1 मिनट, ठीक है। तो ये अप्रोक्स यही आएगा, अगर हम इसको यहाँ 0.9 ले लें तो ये आएगा 54 सेकेंड। और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 54 सेकेंड्स बनेगा यहाँ पे, और आंसर में भी एक ये दिया हुआ है आंसर फाइनल उसका, -171 डिग्री 49 मिनट 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो मतलब पेपर में आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए वैसे भी नहीं जाना होता, लेकिन फिलहाल ये आंसर दिया था इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो है, -5 पाई/6 रेडियन, ठीक है। हमें इसको डिग्रीज में बदलना, फिर वही कि माइनस जो है वो रेफरेंस है, तो बस इसको हम छोड़ के मैग्नीट्यूड को चेंज कर लेते हैं, और बाकी आंसर में बाहर माइनस लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मतलब मैग्नीट्यूड है 5 पाई/6, मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर से, डिग्री में चेंज करना है इसलिए 180 ऊपर रखेंगे, और रेडियन को कैंसिल आउट करना है इसलिए पाई को नीचे रखेंगे, ठीक है। 150 डिग्री, और ये माइनस है तो इसलिए बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है
पाई/5 रेडियन। ओके, इसको डिग्रीज में बदलना है। सिंपल है, वही कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पाई/5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ठीक है, 327 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी स्टेप में कहीं पे कोई भी डाउट हो रहा है आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, थैंक यू।